एसडीएम पोलिंग बूथ पर बहिष्कार करने वाले लोगों से वोट डलवा रहे थे। यही उनकी ड्यूटी भी थी। लेकिन इसी से नाराज नरेश ने उन्हें थप्पड़ मारा। पुलिस ने 10 घंटे बाद नरेश को हिरासत में ले लिया। यही पुलिस की भी ड्यूटी थी। लेकिन नाराज समर्थकों ने एसपी की गाड़ी तोड़ी, जवानों पर हमला किया। समरावता गांव ने नरेश व समर्थकों को शरण दी। यह उनकी मानवता थी। लेकिन इन्हीं समर्थकों ने गांव में उत्पात मचाया, 80 वाहन जला दिए और ग्रामीणों को पीटा। अब इस थप्पड़ कांड में आशा सहयोगिनी से जबरदस्ती वोट डलवाना या फिर छोटूलाल मीणा से जबरदस्ती वोट डलवाना समझाकर बहला फुसलाकर, या फिर नरेश मीणा द्वारा दबंगई करना, ये कई सारे एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इसको आइए जानते हैं थोड़ा डिटेल से। देवली उनियारा में 13 नवंबर को एसडीएम थप्पड़ कांड और फिर देर रात हुई आगजनी पथराव के बाद समरावती गांव खाली हो गया। गांव के लोग पुलिस से बचने के लिए खेतों और ढाणियों में छुपे हैं। पुलिस और मीडिया की गाड़ी देखते ही उन पर हमला कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपके सामने गांव वालों की और एसडीएम की दोनों की सफाई की बातें आपके सामने रख देंगे। तो मामला कुछ यूं था कि गांव वालों के अनुसार नई तहसीलों के बाद समरावता गांव की एसडीओ कोर्ट चेंज हो गई और तहसील नगर फोर्ट हो गई थी। इसका गांव वालों को कोई ऐतराज नहीं था। करीब साल भर पहले एसडीओ कोर्ट दोबारा बदलकर देवली कर दिया गया, जिसका गांव वालों ने विरोध करते हुए कई बार ज्ञापन दिया। 29 अक्टूबर को गांव वाले एसडीएम को ज्ञापन देकर आए थे। इसके बावजूद जब मांगों पर सुनवाई नहीं हुई तो गांव वालों ने 10 नवंबर को धरना देने और उपचुनाव में मतदान न करने का निर्णय किया। 13 नवंबर को गांव की सीमा पर ही 500 से 700 लोग धरने पर बैठ गए। सुबह 8 से 9 के बीच में नरेश मीणा मांगों का समर्थन देने धरना स्थल पर पहुंचे। लोगों ने उनको बताया कि एसडीओ कोर्ट बदलने से समरावता समेत कुल 8 गांव प्रभावित हो रहे हैं। 12 बजे तक लगभग पूरा गांव और आसपास के गांवों के करीब 2500 लोग भी मतदान बहिष्कार कर धरने वाली जगह पर एकत्रित हो गए। इस बीच जानकारी मिली कि एक लकवाग्रस्त बुजुर्ग छोटूलाल मीणा वोट डालने पहुंच गए। युवक ने आरोप लगाया कि बीएलओ हरीश वर्मा ने छोटूलाल से जबरन वोट डलाया। इससे ग्रामीण भड़क गए, ऐसा गांव वालों का कहना है। और ये सारी बातें गांव वालों की कही हुई बता रहे हैं कि उनके पक्ष के हिसाब से मामला क्या था। तो आगे मामला बढ़ता देख एडिशनल एसपी और तहसीलदार ने 5 लोगों को बातचीत के लिए बुलाया। गांव वालों की सिर्फ इतनी मांग थी कि कलेक्टर आकर उन्हें इस बात का लिखित में आश्वासन दे कि उनकी मांग पर जल्द सुनवाई की जाएगी। इस वक्त तक माहौल शांत था, लेकिन लिखित में आश्वासन नहीं मिला तो मामला बिगड़ गया। नरेश मीणा और उनके समर्थकों ने पहले ही तय कर लिया था कि जबरन मतदान करने वाले बीएलओ हरनाथ वर्मा को ही पीटकर भगाएंगे। करीब 1:30 बजे नरेश मीणा और गांव के 150 लोग स्कूल पहुंच गए। बातचीत और बहस के दौरान छोटूलाल मीणा के जबरन वोट डलवाने की बात से लोग भड़क गए। इसका विरोध करने गए नरेश मीणा और उनके समर्थकों की अधिकारियों से बहस के दौरान बीएलओ वर्मा पर हाथ उठा दिया, लेकिन एसडीएम बीच में आ गए। इसके बाद मामला तूल पकड़ गया। यद्यपि वीडियो में कुछ और दिख रहा है, लेकिन इसकी भी बात हम करेंगे। पहले हम ये गांव वालों का पक्ष जान रहे हैं। तो इस पक्ष को जानने के बाद हम एफआईआर की घटनाक्रम के बारे में बात करेंगे। तो एफआईआर में जो घटना लिखी गई है उसमें टोंक के नगर फोर्ट पुलिस थानों में नरेश मीणा के खिलाफ एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिनके साथ ये थप्पड़ कांड हुआ था। इस एफआईआर में 13 नवंबर का पूरा घटनाक्रम दर्ज है। एफआईआर में दी जानकारी के अनुसार समरावता के ग्रामीणों को नरेश मीणा ने मतदान नहीं करने के लिए उकसाया। बूथ नंबर 183 के अंदर जाकर फेसबुक लाइव के माध्यम से बूथ के अंदर का वीडियो बनाया, साथ ही ईवीएम की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की, ऐसा एफआईआर में अमित चौधरी द्वारा कहा गया है। तो आगे कहते हैं कि जानकारी मिलने पर मैं 10:17 पर समरावता गांव के पोलिंग बूथ पर पहुंचा। यहां ग्रामीणों ने रास्ता भी बाधित कर रखा था। मैंने मतदाताओं को और ग्रामीणों को समझाया। इसके बाद एक मतदाता ने वोट भी डाला। इसके बाद पुनः समझाइश के लिए नरेश मीणा से बात की, लेकिन वो केवल जिला कलेक्टर से ही बात करने की मांग पर अड़े रहे। करीब 12 बजे एक अन्य मतदाता ने भी वोट डाला। तो आगे कहते हैं कि वोट डालने की सूचना मिलने पर नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ साथ अचानक मतदान केंद्र के मुख्य द्वार पर जबरन धक्का मारकर गाली गलौज करता हुआ अंदर आया और बूथ की ओर जाने लगा। ईवीएम मशीन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह जबरन पोलिंग बूथ के अंदर घुस गया।
कई प्रशासनिक अधिकारियों पर मीणा और उनके समर्थकों ने अचानक जानलेवा हमला कर दिया। धक्का मुक्की करते हुए मुझे थप्पड़ मार दिया और बाजू पकड़कर धक्का मारते हुए जान से मारने की धमकी दी और गला दबाया। इसके बाद गाली गलौज करते हुए अपने साथियों के साथ मतदान केंद्र से बाहर निकल गया। घटना के बाद भी मेरे ऊपर हमला कर जान से मारने का प्रयास किया। एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा वापस गांव समरावता पहुंच गए। थप्पड़ कांड के बाद गांव के स्कूल में दोपहर करीब 3 बजे वोटिंग शुरू हुई, जो रात 8:30 बजे तक चली। करीब 2500 लोगों की आबादी वाले इस गांव में बहुत कम लोग अपना वोट दे सके। कुछ गांव वालों के हिसाब से नरेश मीणा और एसडीएम के बीच हुए थप्पड़ विवाद के बाद पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर ली थी। इधर पूरा दिन धरने पर भूखे प्यासे बैठे लोगों के लिए शाम को पलाई गांव से खाना मंगाया गया था। खाना गाड़ियों में आ रहा था, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उसे टोल पर ही रुकवा दिया। बातचीत के बाद खाना जब समरावता गांव पहुंचा तो उसे फिर से गांव के बाहर स्कूल के पास ही रोक दिया गया। यद्यपि ऐसा शायद पुलिस वालों ने इस वजह से भी किया होगा क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला हो चुका था और दूसरा सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी हो गई थी। तो इस बीच नरेश मीणा अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए। उस समय करीब 9:30 बजे थे। पुलिस ने खाना लेकर आई गाड़ियों को रुकवा रखा था। बातचीत में समर्थकों को खाना खिलाने की बात पर सहमति बन गई। जैसे ही नरेश मीणा मुड़कर जाने लगे तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। समर्थकों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने जैसे ही लाठियां बांधना शुरू की तो 5 मिनट में ही पूरा माहौल बदल गया। कुछ ने पास बने मकानों में छुपकर बचने की कोशिश की। लाठीचार्ज से समर्थक भड़क गए और पुलिस की गिरफ्त से नरेश मीणा को जबरदस्ती छुड़ा के ले गए। उन्हें दूसरी जगह ले जाया गया। गांव के लोगों का कहना है कि रात 9:30 बजे नरेश मीणा को पुलिस गिरफ्त से छुड़ाने के बाद पुलिस ने गांव में तलाशी अभियान शुरू किया। मौका पाकर कुछ उपद्रवियों ने धरना प्रदर्शन वाली जगह के सामने बने उप सरपंच दिलकुश मीणा, उसके चाचा और एक अन्य रिश्तेदार के घर के बाहर खड़ी 1 दर्जन बाइक और चौपहिया वाहनों में आग लगा दी। उपद्रवियों ने करीब 10 से 15 वाहनों को आग के हवाले कर दिया। एक युवक बताता है कि उसने दिवाली पर ही नई बाइक खरीदी थी, उसके आरसे भी अभी तक नहीं आई थी। इस उपद्रव में जलकर राख हो गई। इस आगजनी में घरों के बाहर रखा पशुओं का चारा भी जल गया। एक किसान की बकरी भी जिंदा जल गई। पुलिस ने उपद्रव कर रहे लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। सामने आने वाले हर व्यक्ति पर डंडे बरसाए। पुलिस की मार से बचने के लिए 70-80 लोग सामने बने मकानों में जा छुपे। उन्हें तलाश करती पुलिस ने घर में घुसकर लोगों को खदेड़ा। गांव की कई महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं को पीटा। कई औरतों और युवाओं को सिर, हाथ, पैर और पसलियों में चोट आई है। खून के धब्बे फर्श और दीवार पर हादसे के 24 घंटे बाद भी हादसे की गवाही दे रहे थे, क्योंकि कई जगह पर चोटों की वजह से या फिर लाठियों की वजह से, भगदड़ मचने की वजह से कई जगह खून के छींटे भी लगे हुए हैं। पुलिस की मार से बचने के लिए लोग 2 मंजिला मकान की छत से कूद पड़े। इनमें से कई लोगों के पांव भी टूट गए। कुछ लोगों के सिर और हाथ में चोटें आई। गाड़ियां जल जाने से लोग अपनों को अस्पताल भी नहीं ले जा सके। इस बीच लोगों ने गांव खाली कर दिया और गांव के अंदरूनी इलाकों में छुप गए। जब जब पुलिस की कंपनी गांव से गुजरती या ड्रोन आसमान में नजर आता, सभी लोग खेतों में छुप जाते और उनके जाने के बाद अपने घर को संभालने में लग जाते। एसपी विकास सांगवान ने बताया कि नरेश मीणा को बुधवार रात को ही डिटेन कर लिया था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों और बाहर से आए उपद्रवियों ने पथराव कर दिया। जिस गाड़ी में नरेश को ले जाया जा रहा था, उस गाड़ी और पुलिस की टीम पर पथराव किया गया। इसके बाद नरेश मीणा को समर्थक पुलिस से छुड़ा कर ले गए। एसपी ने बताया एसडीएम और पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी गई। उसके बाद पुलिस लगातार आरोपी नरेश मीणा की तलाश कर रही थी। पुलिस ने 50 से 60 लोगों को उपद्रव करने के आरोप में वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया। उपद्रव में शामिल और लोगों की वीडियो के आधार पर खोजबीन की जा रही है। तो ये था दोस्तों, ये थप्पड़ कांड, ये दबंगई, या फिर सरकार की ग्रामीणों की बातें ना सुनना, या फिर बागी होना, या फिर इसके अंदर किसी और राजनीतिक शक्तियों का हाथ होना। ये धीरे धीरे समझ में आते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लीडर चुने जा रहे हैं तो लीडर का इस तरह से करना, क्योंकि क्रांतियां जरूरी हैं। बिल्कुल, लीडर हैं तो क्रांतियों के लिए हमेशा तैयार रहिए, लेकिन इस तरह की नहीं कि आप उन गांव वालों को और उनकी संपत्तियों को इस तरह से नुकसान पहुंचाए जिन्होंने आपको ही शरण दी, जिन्होंने आपकी मदद की उम्मीद की थी, लेकिन वही गांव वाले बेचारे उस इंसानियत में फंसकर बुरी तरह परेशान हो रहे हैं। काफ़ी कुछ उन्होंने नुकसान उठाया। कईयों की किताबें जल गई, मवेशी भी जल गए, गाड़ियां जल गई, लाखों का नुकसान हो गया एक एक घर में। तो ये कतई ठीक नहीं था। ये कोई अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं थी दोस्तों।